अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उअतीना सित्तन व फ़ुज़्ज़िलना बिसबईन उअतीना अल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहत वल फ़साहत वश्शुजाअत वल महब्बत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला इज़ान गिरामी, मैंने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबे के दो जुमलों का इंतखाब किया है। इमाम के खुतबे मुतअद्दिद हैं। यजीद ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बहुत कोशिश की कि इमाम के खुतबों पे पाबंदी लगाएं, लेकिन इमाम ने ऐसे ऐसे खुतबे दिए हैं कि एक एक खुतबे में यजीद की सारी साजिशों को नाबूद कर दिया। मैंने जिस खुतबे का इंतखाब किया है वो मौला का खुतबा दरबार में है, दरबार यजीद मलऊन में। तो जो पेश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने पहले पूरा माहौल पेश करूं कि किन हालात में मौला ने खुतबा दिया। मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? तो इज़ान गिरामी, अब मौला का खुतबा शिया सुन्नी सब मुर्रखीन ने लिखा है कि अहले बैत अव्वल सफर को शाम पहुंचे। पहली सफर 61 हिजरी, पहली सफर जुम्मे का दिन था। रोजे आशूर पे इख्तलाफ है जुमा था या हफ्ता, लेकिन अव्वल सफर पे इख्तलाफ नहीं है, वो जुम्मे का दिन था। क्यों? उस दिन जुम्मे की नमाज हुई और खतीब ने खुतबा दिया और उसमें मौला अली का नाम लेके तौहीन की। बनु उमय्या की जो रस्म थी, सरवर कायनात की हदीस है कि जुम्मे का खुतबा तब तक मुकम्मल नहीं जब तक मुझ पे मेरे भाई अली पे दुरूद व सलाम ना हो। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना।
कोई खुतबा मुकम्मल नहीं बगैर दुरूद व सलाम के रसूल अकरम और मौला अली पे। और हमारे यहाँ हदीस में है कि 14 के नाम लेके दुरूद व सलाम भेजना वाजिब है। जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। लेकिन बनु उमैया ने, मैं नाम नहीं लूंगा, सब आपके जहनों में है, तो बनु उमैया ने कोशिश ये की कि मौला अली का नाम लेके जुम्मे के खुतबे में तौहीन की जाए। मदीने में भी ऐसे ही होता था। नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, अगर कहेंगे तो नाम ले भी सकता हूं, मुझे कोई आर नहीं है, बाने के लिए मसला ना बने बाद में। अब वैसे भी कुछ पलीद नाम जहन में ना हो, जितना जहन पाक हो उतना अच्छा। अपने दिलों में, जहन में पाक हस्तियों के नाम रखिए। इन पलीद लोगों के नाम रखने का फायदा भी कुछ नहीं है, ना ये दुनिया में काम आते हैं ना आखिरत में काम आते हैं। तो जाने के रामी, अब ये उनकी रस्म थी कि वो तौहीन करते थे नाम लेके। अब खुतबा हो रहा था, उसने नाम लिया। अब यहाँ पे एक जुमला कहूंगा, मैं उर्दू में पढ़ सकता हूँ, उर्दू ही में पढ़ूंगा। तो जाने के रामी, खुतबा देने वाले ने खुतबा दिया, मौला अमीर का नाम लिया तौहीन की, मौला हसन का नाम लिया तौहीन, फिर मौला हुसैन का नाम लेके वो बागी थे, वाजिबुल कत्ल थे, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मौला सज्जाद मौजूद थे, तो मौला ने एक मर्तबा उस खुतबा देने वाले को आवाज दिखा, अय्युहल खातिब। खुतबा देने वाले को कहा जाता है खतीब, अरबी में खुतबा देने वाला खतीब, लेकिन मौला ने कहा अय्युहल खातिब, खतीब नहीं। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। मौला ने कहा ओ खिताब करने वाले, खुतबा देने वाले नहीं। खुतबा कबूल ही नहीं होता बगैर अली के। आप सलाम तवज्जो फरमा रहे हैं। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युहल खातिब, और खिताब करने वाले, इश्तरैता सखतल खालिक बिरज़ल मखलूक। बस ये मौला सज्जाद ही कह सकते हैं। आपने फरमाया ओ खुतबा देने वाले, ओ खिताब करने वाले, तूने अल्लाह जैसे खालिक को नाराज किया है यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए। मैं पहुंचा नहीं सका, कुछ लोग पहुंच गए। मौला ने फरमाया कि तूने अल्लाह को नाराज किया यजीद को राजी करने के लिए, और अगर कोई अल्लाह को राजी करना चाहे तो कैसे राजी करे? अल्लाह को राजी करने वाला कहलाता है रजी अल्लाह। रजी अल्लाह वो है जो अली और बतूल को राजी करे। तवज्जो फरमा रहे हैं। अगर ये पाक हस्तियां राजी हो तो आदमी रजी अल्लाह बन जाता है, और अल्लाह ना करे ये नाराज हो जाए तो वही लानतुल्लाह अलैह कहलाता है। तो मौला ने फरमाया इश्तरैता सखतल खालिक, इसकी एको बंद कर दीजिए क्योंकि मेरी रफ्तार तेज रहती है। तो जाने के रामी, एक मरतबा मौला ने फरमाया तूने यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह जैसे खालिक को नाराज किया। मौला बोलना चाहते थे, एक मरतबा यजीद ने इशारा किया कैदी को बोलने मत देना। जल्लाद आगे बढ़ा, सिपाही आगे बढ़े, फौजी मौला के तौक में जंजीरों में हाथ डाला, और एक मरतबा कहने लगे भाई आपको बोलने की इजाजत नहीं, आप कैदी हैं, आप नहीं बोल सकते। आप जानते हैं ना, जब पहले इमाम पे पाबंदी लगी थी तो हजरत जहरा ने खुतबा दिया था। जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानी जहरा ने खुतबा दिया। पहुंच रहे हैं लोग। तो अब जनाबे ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नक्शा खींचना चाह रहा हूँ कि एक बुलंदी पे यजीद बैठा था। एको बंद कर दीजिएगा, ये गूंज मुझे वो इको जो भी कहते हैं आप लोग। यजीद एक बुलंदी पे बैठा था। आप जानते हैं ना कि जब जंग होती है तो दोनों फौजों के जो बानी होते हैं वो खुद आते हैं। मौला हुसैन खुद गए थे करबला, तो यजीद की फौज ने कहा तू भी चल करबला। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा तेरी तो इतनी बड़ी फौज है, हुसैन तो 72 के साथ आ रहा है, इतनी बड़ी फौज के साथ क्यों नहीं जा रहा? कहा तुम्हें नहीं पता हुसैन के पास अब्बास है।
चलते रहेंगे। तवज्जो फरमा रहे थे जाने में। तो यजीद को ना जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत डर लगता था, सारा लश्कर यजीद डरता था। तो अब एक मर्तबा उसने सोचा ये था कि भाई मैंने हुसैन के साथ जो भाई थे, बेटे थे, भतीजे थे, भांजे थे, अंसार थे, उन्हें मार दिया। अब एक कैदी है जो बीमार है और कुछ बीबियां, उसे नहीं पता था, जिन्हें वो कमजोर समझ रहा है वही जनाबे ज़ैनब यजीद को उसके दरबार में शिकस्त देने वाली है। मैं जो पेश करूंगा सारा मत में रहे मेरे साथ। गला आज बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, मैं कल रात से बुखार में हूँ। ऐसा गिरामी एक मर्तबा मौला सज्जाद को जब पाबंदी लगाई गई ना, जंजीरों में हाथ डाला का, आप बोल नहीं सकते, जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। अब तक क्या हो रहा था, बार बार यजीद जनाबे ज़ैनब से खिताब करता, पूछता इन बीबियों में ज़ैनब कौन। उसने बार बार बीबी से खिताब किया, अल्लाह ने तेरे भाइयों को मार दिया, बीबी जवाब नहीं देती थी। फिर एक मर्तबा उसने सलाम किया, ए ज़ैनब आप पे सलाम, बीबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी मर्तबा सलाम किया, बीबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। देखें, इस्लाम में सलाम करना सुन्नत नबवी है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। मैं जो पहुंच रहे हैं सारा मजमा चले, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है, यजीद के नहीं। भाई तवज्जो मजमे की। तो अब यजीद ने 2 मरतबा जो पहुंच गए उन पे सलाम, यजीद ने 2 मरतबा जनाबे ज़ैनब को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब अगर किसी मुल्ला में जुर्रत है तो कहे नबी की नवासी मसला नहीं जानती थी, या फिर माने नबी की नवासी यजीद को मुसलमान नहीं मानती थी। पहुंच रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे। ए मुसलमानों, जिसे नबी की नवासी सलाम का जवाब ना दे तुम उसे रजी अल्लाह कह रहे हो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई। इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं ना, इसी मोहब्बत से चलिए। तो जाने की जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। अब तक यजीद कलाम कर रहा था, बीबी जवाब नहीं दी। जब चौथे इमाम पे पाबंदी लगी, जनाब ज़ैनब खड़ी हो गए। जैसे जनाब ज़ैनब खड़ी हुई ना खुतबा देने के लिए, तो यजीद ने दोबारा जल्लाद से कहा, आगे बढ़ो, ताज़ियाने मारो, इस बीबी को बिठा दो। अब तक बीबी जवाब नहीं दे रही थी। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, यजीद बुलंदी पे बैठा था, उसकी तरफ देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से। तवज्जो तवज्जो। बीबी ने यजीद को देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। तू यब्नत तुलका, भूल गया तेरे अजदाद कौन है। जो लोग पहुंच रहे हैं भाई, सारे मजमे की तवज्जो। देखें, तुलका जमा है तलीक। तलीक कहते हैं जब 2 अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे और गिराने के बाद सीने पे पांव रख के कहे जा, नहीं मारता। कुछ लोग पहुंच गए। बीबी ने फरमाया, भूल गया तेरे अजदाद कौन है। फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने तेरे अजदाद को जाने दिया था, तू उनकी औलाद है, रोक सकता है, मैं अली की बेटी हूं। हैदरी इंशाअल्लाह सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं, आपकी मोहब्बत का ममनून, आपकी मोहब्बत का ममनून। बीबी ने एक मरतबा कहा, यजीद रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी। यजीद ने फौजियों से कहा, आगे बढ़ो, ताज़ियाने मारो, रोको। अब सारा जो देखें, मैं माहौल को कोशिश कर रहा हूं आपके सामने बनाऊं। दरबार यजीद का, तख्त यजीद का, सिक्का यजीद का, ताज यजीद का, फौज यजीद की, हुकूमत यजीद की, दरबारी यजीद के। सारे दरबारी कहने लगे, ओ यजीद ये कैदी है,
बीबी है, क्या कर लेगी, बोलने दे। यजीद ने कहा तुम्हें नहीं पता ये जिस खानदान से है, जब कोई इनके खानदान से बोलता है मेरे खानदान को नाबूद कर दे। अली हक हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाने का तुम्हें नहीं पता ये किस खानदान से है, इनका खानदान का जो भी बोलता मेरा खानदान नाबूद कर देता। यजीद का तो खानदान जानते ही हैं आप। अजान के नाम एक मर्तबा सारा दरबार यजीद का 700 कुर्सी नशीद थे, बाकी लोग खड़े थे, सबने कहा यजीद बोलने थे। अब यजीद परेशान हुआ कि मैं कैसे रोकूं। इस बीबी ने एक जुमले में सारे दरबारियों को पलट दिया। मैं जुमले पहुंचा नहीं पा रहा हूं। एक जुमले में जनाबे ज़ैनब ने दरबार की काया पलट दी थी। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने 1.5 सफ़े का खुतबा है, मैं पूरा खुतबा क्योंकि मौला सज्जाद मेरा मौजू है तो मैं चंद जुमले बीबी के खुतबे के पेश करना चाहता हूं, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। तो जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा तारुफ करवाया, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें अज़मत दी है। तवज्जो, बीबी ने क्या फरमाया, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें अज़मत दी। क्या फरमा रही है बीबी, कुछ लोग तख्त पे बैठ के भी जलील है, कुछ कैद में भी बाअज़मत है। पहुंच रहे हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे, ये बीबी की अजमत है। तो बीबी ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने हमें अजमत बख्शी, इज्जत हमारी है। वो मेरे नाना थे जिन पे वही नाजिल हुए, वो मेरे बाबा हैं जिन पे जुल्फ़िकार आए। अब बीबी ने तारुफ करवा के आगे जाके एक जुमला कहा। जब मजमा सुन रहा था ना, सारा मजमा रो रहा। जनाबे ज़ैनब खिताब कर रही है, मजमा रो रहा है। और एक एक वो सब मुसलमान नहीं थे, उनमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिक भी थे, रोम के भी थे, तुर्की के भी थे, सारे लोग बैठे थे, सफीर थे, मुख्तलिफ लोग थे। एक मर्तबा सबने बीबी का खुतबा सुना, सब रो के कहने लगे ये बीबी बहुत बाअज़मत। जब बीबी ने कहलवा दिया ना एक एक आदमी से दरबार में ये बीबी बाअज़मत है, बीबी ने यजीद की तरफ देख के कहा, ओ यजीद, या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब जोहदक। वजीर ए यजीद, तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, तू जितने धोखे दे सकता था तूने दे ली, तू जितना जोर लगाना चाहता है जोर लगा दे, वल्लाही। अब बीबी अल्लाह की कसम खा के कुछ फरमाने लगी है, सारा दरबार परेशान। ये बीबी कह रही है मैं नबी की नवासी हूं, इन्होंने अल्लाह की कसम खाई है। बीबी कहती है वल्लाही ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। ओ यजीद, अल्लाह की कसम, हम आले मोहम्मद का जिक्र मिटने वाला नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। देखिए आप सुन रहे हैं 1448 हिजरी में, ये 1448 है। बीबी ने खुतबा दिया है 61 हिजरी में। मेरी दरखास्त है दोबारा चलिए मेरे से। अब वो सारा दरबार परेशान, अरे नबी की नवासी होके इन्होंने अल्लाह की कसम खा ली। गौर से सुनिएगा, फिर मुझे नतीजा देना बीबी की अजमत क्या है। बस पहले मजमे की सोच देखिए। अब लोग कह रहे हैं ये बीबी अल्लाह की कसम खा रही है नबी की नवासी होके, मिट तो गए ये, इसके भाई मारे गए, बेटे मारे गए, ये खुद कैदी है, यजीद तख्त पे बैठा है। बीबी फरमा ये रही थी कल यही शाम होगा, न यजीद की हुकूमत होगी, न इसका तख्त होगा, न ताज होगा, न सिक्का, न फौज, इसकी कब्र का पता नहीं होगा, मेरा हरम ऊंचा होगा, पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। आप जब शाम जाएंगे ना, हर जगह लिखा है सैयदा ज़ैनब के शहर में खुश आमद है। बनु मैया की हुकूमत थी, उनकी कब्रों का पता नहीं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अब्बासी पहला जो खलीफा था ना अबुल अब्बास सफा, उनको चले नाम लेने में क्या हर्ज है।
या है हरत भाई? अगर आप कहेंगे मैं हजरत लगा दूंगा, देखिए पाकिस्तान में मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, कहां कहां हजरत लगाना कहां कहां नहीं लगाना मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोगों के ना नाम लेके बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, और तारीफ करो तो जहन्नम जाओ। ममनून आपकी मोहब्बतों का। भाई सब लोग तवज्जो फरमा रहे हैं ना? तो ये जाने गिरामी सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अब एक मर्तबा देखें, वो दरबार अजीब था। अब वो ये सोच रहे थे कि क्या होगा, ये बीबी यहाँ पे कैदी है, यजीद तख्त पे बैठा है। बीबी फरमा रही थी इसका नाम मिट जाएगा, वल्लाही ला तमहु जिक्रना, हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। कैसे मिट सकता है वो जिक्र कि खुद यजीद के दरबार में हुसैन हुसैन हो रहा था। बस मैं मजमे से दरखास्त करूंगा कि इन जुमलों पे गौर कीजिएगा। 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आज ये दूसरी मजलिस, इसके 2 मजालिस इसके बाद भी हैं, मैं जल्दी जल्दी पेश करूंगा। तो जाने गिरामी एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब सारे दरबार से मनवा लिया ना, ये बीबी बाअज़मत, जब सब कहने लगे ये बीबी बहुत बाअज़मत, हर आदमी की आंख अश्कबार थी, हर आदमी रो रहा था, सब कह रहे थे ये बीबी बहुत बाअज़मत। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ से कहा, क़ुम या सय्यदी व मौलाई, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए। अब सारा दरबार सोचने लगा ये बीबी इतनी बाअज़मत है, वो जो इसका इमाम है वो कितना बाअज़मत होगा। अब यजीद वो जो रोक रहा था ना, उसने देखा माहौल बदल गया। अब वो ना जल्लाद को कह सका ना फौजियों को कि रोको। आपने देखा जनाब ज़ैनब ने एक खुतबे में दरबार का माहौल तब्दील कर दिया था। एक मर्तबा मौला सजाद खड़े हुए। मैं जब भी ये जुमले पढ़ने लगता हूँ ना, मेरे जहन में यही जुमला आता है जो शिया सुन्नी मौरखीन ने लिखा है हजरत अबू तालिब की जबान से, कि जब दावत ज़ुलशीरा में जनाब अबू तालिब ने फरमाया था, जब 2 दिन तक दावत खराब होती रही ना, अबू लहब सबको ले जाता रहा, मेरा ये भतीजा जादूगर है, तो तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला कि अबू लहब बैठ जा, मेरे भतीजे का कलाम मुकम्मल नहीं हुआ। और एक मर्तबा सरवरे कायनात की तरफ देखा, कहा क़ुम या सय्यदी व मौलाई, ऐ मेरे सैयद और सरदार खड़े हो जाइए, वकुल मा शिता, और जो कहना कह लीजिए, कोई उठ के नहीं जाएगा। मैं बचपने में सोचता था 80 साल के जनाबे अबू तालिब, 80 बरस के हजरत अबू तालिब, सफेद रीश, सफेद भवें, सफेद मूछे, सफेद बाल, ये इतनी ताकत कैसे आई कि सारा घर बैठा रहा। अबू लहब उठ के जा नहीं सका कि एक हाथ से बिठाया, सब बैठ गए, फिर मेरी निगाहों में खैबर आ गया। तवज्जो फरमा रहे हैदरी भाई, तवज्जो फरमा रहे हैं सब लोग। ऐज़ान गिरामी जनाब ज़ैनब, आप सब सलामत रहे। हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने माहौल बदल दिया। जैसे कहा ना, ए मेरे मौला, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए, तो 23 बरस के मौला सज्जाद खड़े हुए। जैसे खड़े हुए ना, मौला के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियां। सारा दरबार चीख चीख के कहने लगा, एक कैदी मिंबर पे आ जाइए। मैं नहीं पहुंचा पाया। देखिए दरबार यजीद का है, दरबारी यजीद के, सारा दरबार कह रहा था कैदी मिंबर पे आ जाइए, कैदी मिंबर पे। इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल अअवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे। भाई मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। इमाम ने क्या फरमाया, लकड़ियों का ढांचा। क्यों? अभी वहां मौला अली की तौहीन हुई थी। जहां मौला अली की तौहीन हो वो मिंबर नहीं, लकड़ियों का ढांचा है। मिंबर वो है जहां मौला अली के फज़ाइल हो। पहुंच रहे हैं सब? तवज्जो फरमाइए। जाने गिरामी एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा, हाज़ल, इस लकड़ियों के ढांचे पे। सारा दरबार खड़ा हो गया। कैदी हम आपको देखना चाहते हैं, आप मेंबर पे आ जाइए।
इमाम ने जंजीरें संभाली और एक मर्तबा आगे बढ़े। जैसे इमाम सबके सामने आके तशरीफ फरमा हुए, लोगों ने देखा कि जला हुआ अमामा है, चेहरे पे पत्थरों के निशान, पूरा बदन गर्द आलूद, अबक अबक गर्द आलूद। एक मर्तबा मजमा कहने लगा, इतनी खाक लगी है लेकिन इतना नूर है, लगता है कायनात बनी ही इनके लिए है। इमाम का चेहरा बहुत नूरानी था, आंखों में नूर था। सारा मजमा इमाम को देख के रोने लगा। इमाम ने खुतबा शुरू किया। अब चंद जुमले इमाम के खुतबे के जो मैं पेश करने के लिए आया था, जो पेश करना चाह रहा हूं। अज़ान गिरामी, इमाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से शुरू किया। इमाम ने तौहीद बारी ताला को बयान फरमाया, कहा कि तमाम अज़मतें अल्लाह के लिए और उसके बरगुज़ीदा नबी पे, कि जिस नबी को अल्लाह ने काबा कौसैन की मंजिल पे महराज पे बुलाया, कि वो हमारे जद रसूल खुदा थे जो महराज पे गए थे। मजमा पहुंच रहा है। इमाम ने रसूल खुदा से तारुफ करवाया कि वो हमारे जद रसूल खुदा थे जो काबा कौसैन की मंजिल पे गए, कि जिसके लिए फरिश्ते ताजीमन खड़े रहते थे वो हमारे जद रसूल खुदा, जिनके इस्तकबाल में अंबिया खड़े रहते थे वो जद हमारे रसूल खुदा, वो रसूल खुदा हमारे जद थे। मौला ने एक मर्तबा तारुफ करवाया, सारा दरबार कहने लगा, यजीद ने तो बताया था ये बागी हैं, ये कह रहे हैं ये आले रसूल। अब माहौल बदलने लगा। इमाम ने एक खुतबे में पूरा का पूरा शाम फतह किया। फिर इमाम ने रसूल खुदा के, भाई तफसील का वक्त नहीं है, मुझे जिस जुमले पे जाना है सारे मजमे की तवज्जो। इमाम ने रसूल खुदा का तारुफ करवाया, फिर फरमाया, और वो मेरे दादा अली थे जिन्होंने दोनों किबलों पे नमाज पढ़ी, रसूल खुदा का दिफा किया, दो तलवारों से जंग की, जब सारे बैठे रहते थे जैसे सरों पे परिंदे हों और अरब के भेड़िए हमलावर होते थे, वो मेरे दादा अली थे जो सबके सर तोड़ा करते थे। एक मर्तबा सारा दरबार कहने लगा, ये वाकईन आम आदमी नहीं है, ये तो जो खानदान है। मौला ने तारफ करवाया, का खबरदार मेरे बाबा को बागी ना कहना, मैं हुसैन का बेटा हूं जो दोशे रिसालत का सवार था, जो पुश्ते रिसालत पे नमाज में आते थे। अब एक मर्तबा मौला ने फरमाया, जिस जुमले को मैंने उन्वान करार दिया, उअतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबईन, 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की और हमारे अलावा किसी को ऐसी नहीं आता। 7 हमारे फज़ाइल हैं जो किसी के पास नहीं। देखिए हदीस नबवी है, अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल जाइर, सबसे बड़ा जिहाद है जालिम और जाबिर के सामने कलिमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं, सैयद सज्जाद से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। भाई मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? हैं तो सिर्फ सिर्फ या रसूल खुदा या अली या मुर्तदा या सैयदा या हसन मुश्तबा या हुसैन या यही घराना ऐसा है जैसे ये है। इनके अलावा बस भाई मौला सज्जाद के जुमलों को सुनिएगा। इमाम ने फरमाया 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की, उतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाहा वल फसाहा वश्शजाअ वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। ए यजीद, अल्लाह ने 6 चीजें हमें अता की, हमें, तुझे नहीं। एक बहुत बड़ा जिहाद है जंजीरों में कहना। मौला ने फरमाया 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की। इल्म हमारे पास, बड़े बड़े कह गए, अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। सब इन्हीं से पूछने आते थे, इनके दरवाजे पे आते थे। मौला अमीर सबकी मुश्किल कुशाई किया करते थे। अज़ान गिरामी, इनके बड़े से बड़े दुश्मन ने कभी ये नहीं कहा इल्म इनके पास नहीं है। सब ने माना इल्म जैसा इनके पास है किसी के पास नहीं है। मैं अब तफसील में नहीं जाऊंगा, जहनों में है आपके। तो मौला ने फरमाया उतीनल इल्म, इल्म हमारे पास, वल हिल्म, हिल्म बुर्दबारी, तहम्मुल बर्दाश्त, सब्र। मैंने कितने अल्फाज पेश कर दिए हैं। मौला ने फरमाया इल्म हमारे पास, हिल्म भी हमारे पास, तहम्मुल हमारे पास, वस्समाहता बुजुर्गवारी हमारे पास। यजीद बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता, कई जवान होते हैं फिर भी बुजुर्ग होते हैं। मैं पहुंचा नहीं सका। मौला अली को भी लोग कहते थे ना अली जवान है, मौला कहते थे
बुजुर्गी बुढ़ापे से नहीं आती, इल्म से आती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? मौलाना फरमाया समाहत बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की, इल्म हमें, हिल्म हमें, समाहत बुजुर्गवारी हमें, वल फसाहा, फसाहत तो बलागत अल्लाह ने हमें अता की है। यजीद शराब के नशे में बैठ के शेर कहना और है, कैद सलासल में फसीहो बली खुतबा देना। मौला फरमाते हैं पांचवी शय जो अल्लाह ने हमें अता की, वह शजाअत, शजाअत यानी जमा मर्दी, बहादुरी। आप जानते हैं ना बनु मैया की 3 चीजें मशहूर थी। बनु मैया बहुत ही बुज़दिल थे, दूसरे बखील थे, बखील समझ, कंजूस जो भी आप कहते हैं, और तीसरे बदसूरत थे। मैंने कुछ नहीं कहा है, ये तो मशहूर था, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, लोगों ने लिखा। और अहले बैत और बनी हाशिम की खूबसूरती भी मशहूर थी, सखावत भी मशहूर थी, और तीसरे बहादुरी भी मशहूर थी। अब मौला ने फरमाया यजीद शजाअत अल्लाह ने हमें अता की है। अब पता चला शजाअत भी अल्लाह अता करता है, अब पता चला शजाअत अल्लाह देता है। और अगर अल्लाह किसी को कहे ये असदुल्लाहिल गालिब है, हैदर हाँ बस वो कह रहे हैं कि टाइम अभी है, मगरिब में काफी ताखीर है, मैं इन जुमलों की थोड़ी थोड़ी वजाहत करता जाऊं। तो अब मौला फरमा रहे इल्म अल्लाह ने हमें अता किया। अज़ान गिरामी अगर कोई भी आगे किसी से सवाल करता था ना तो वो कहते थे पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, मुझे नहीं आता तो किसी बेटे या बेटी ही से पूछ लूंगा। बेमजमा चले मेरे साथ। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी मौला से कभी मुमकिन ही नहीं किसी ने पूछा हो, जिस जबान में सवाल आया उसी जबान में जवाब दिया, जिस किताब से सवाल आया उसी किताब से जवाब दिया, जिस लहजे में सवाल आया उसी लहजे में जवाब दिया। पूरी उम्मत मोहम्मदी में सिर्फ मौला अली मिंबर पे आए, फरमाया सलूनी सलूनी कबला तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ान में इल्म आले मोहम्मद का कोई सानी नहीं है, इनका इल्म खास है। मैं एक यहाँ पे रोक के जुमला पेश कर रहा हूँ। खवारिज, खवारिज समझते, इमाम के खिलाफ खुरूज करे, जंग करे। हमारे तमाम फुकहा ने लिखा है कि खारिजी और नासबी चाहे कलमा पढ़ ले, नमाज पढ़ता हो, नजिस है। लोग पहुंच रहे हैं जो इमाम का दिल में बुग़्ज़ व कीना रखता हो। तो जाने कि नाम ये नासबी खारिज है। तो 10 खवारिज मौला अली की बारगाह में पहुंचे, मस्जिद में छुप गए। कहा एक सवाल करेंगे, अगर अली ने 10 जवाब दिए तो अली को मानेंगे, नहीं तो फिर अली के दुश्मन से जाके मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन छुप के जाना, ऐसा ना हो कि अली को पता चल जाए हमने साजिश की है। हम उसे इमाम ही नहीं मानते जो दीवार के पीछे देख के ना बता सके कौन आ रहा है, जिसे चावलों के नीचे बोटी नजर ना आए, वो कैसे इमाम हो सकता है। नाम ना कहलाइएगा, जल्दी पहुंच जाइएगा। तो जाने कि रामी मौला कायनात ने एक मर्तबा देखा एक आदमी सामने का, या अली मल लफ्ज़ल अल इल्म अविल माल, उर्दू में भी हम कहते हैं मालो दौलत। बताइए या अली क्या चीज अफजल है, इल्म या मालो दौलत? आपने फरमाया अल इल्म। कवले मालिक ऐसा क्यों करे कि इल्म अफजल है? आपने फरमाया क्योंकि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। दूसरा आदमी सामने का, या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। अब मैं अरबी नहीं पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा नहीं। क्या इल्म? का या अली क्यों? का क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा हो उसके दुश्मन ज्यादा, जिसका इल्म ज्यादा उसके दोस्त ज्यादा। तीसरा आदमी सामने आया, का या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का जिसके पास दौलत ज्यादा हो उसकी रातों की नींदें हराम, जिसका इल्म ज्यादा हो वो सुकून से सोता। चलते रहिएगा।
का या चौथा सामने आकर या अली बताइए इल्म अफजल है या मालो दौलत? आपने फरमाया इल्म का। क्यों? का क्योंकि दौलत कारून की मीरास है, इल्म अंबिया की मीरास है। पांचवा सामने आया का या अली बताइए इल्म अफजल है या मालो दौलत? आपने फरमाया इल्म का। क्यों? क्या? क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा वो कहते हैं अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने कहा था मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। और जिसका इल्म ज्यादा वो कहते हैं इलाही मा अबदना का हक का इबादत। मौला का अपना फरमा, तेरा हक की इबादत अदा ना हो सका। 10 लोगों ने 10 सवाल किए, मौला ने नए जवाब दिए। कहने लगे या अली अब हम आपके साथ हैं। मौला ने कहा क्यों? कहा आपने एक ही सवाल के 10 जवाब दिए। मौला ने फरमाया तुम 10 पे मुतमईन हो गए। अगर तुम यही सवाल कयामत तक पूछते रहते मैं नया जवाब देता रहता। मौला सज्जाद ने फरमाया अल्लाह ने इल्म हमें दिया, इल्म हमें दिया, बुजुर्गवारी हमें दी है, फसाहत व बलागत हमें दी, शजाअत हमें दी। वल आखिरी चीज सुन लीजिए, वल मोहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन, और मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें दी है, नहीं पहुंचा सका। मौला फरमा रहे यजीद तख्त पे बैठ के हुकूमत करना और दिलों पे राज करना और दिलों पे राज आले मोहम्मद का है, दिलों पे हुकूमत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। ऐसा ही है या नहीं है? अब आइए जरा 6 चीजें मुकम्मल हो गई हैं, 7 फदाइल भी सुन लीजिए। मौला फरमाते उअतीना सित्तन व फुद्दिलना बिसबअ। 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की और 7 हमारे फजाइल। फुद्दिलना, अल्लाह ने हमें फजीलत दी है। बेअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार, नबी हम में से है, नहीं पहुंचा सका। मौला ने फरमाया दरबार यजीद में नबी हम में से, मिन्नत सिद्दीक, सिद्दीक हम में से। आप परेशान होकर सुनेंगे, मैं और ज्यादा परेशान करूं। ऐसा नहीं कि अभी नहजुल बलागा में मौला अली का खत है। जब यजीद के बाप ने मौला अली से कहा कि या अली 60,000 मेरी फौज, 20,000 आपकी, 80,000 आदमी मरेंगे, तो हम बैठ के क्यों नहीं फैसला कर लेते? लड़ने की क्या जरूरत है, हमारे खानदान मिलते जुलते हैं। मौला ने जवाब लिखा खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना। मिन्ना नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, हम वो जिनके खानदान से नबी हैं, तू वो जिनके खानदान से नबी को झुटलाने वाला। उसका नाना, भाई उसका तो नाम ले सकते हैं, वो तो काफिर ही मरा था, उतबा। जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। मौला ने फरमाया मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हम में से, व मिनकुम असदुल हलफ, झूठी कस्में खाने वालों का शेर तुम में से। उसका मामू वलीद, वो भी काफिर ही मरा था। आगे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सारे। फिर मौला ने फरमाया मिन्ना सय्यदतु निसाइल आलमीन, कायनात की मलिका हम में से है, व मिनकुम हम्मालतुल हतब। सूरह लहब में अल्लाह ने फरमाया ना कि उसकी बीवी के हाथ टूट जाएं, उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के हाथ टूट जाएं, मेरे नबी पे ओजड़ी फेंकी है, अल्लाह ने कहा उसके हाथ टूट जाएं। मौला ने कहा हमारा खानदान जिनमें फातिमातुज़ ज़हरा, जिसको अल्लाह ने कहा कायनात की मलिका, तेरा खानदान वो जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा हम्मालतुल हतब, इसकी फुप्पी थी। सारे रिश्ते खराब थे। थोड़ी सी देर चलिएगा मेरे साथ। मौला ने फरमाया मिन्ना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन हम में से, मिनकुम सिबियतुन नार, जहन्नम के बच्चे तुम में से। यजीद की तरफ इशारा, मैंने इतना खुल के पढ़ दिया है। मौला अमीर ने खत में लिखा था, मौला सज्जाद ने खुतबे में फरमाया। अब मेरे जुमले पहुंच गए। ये मैंने तमहीद क्यों बांधी? मौला अमीर ने खत लिखा, खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से तकाबुल ना करना। और अगर तू कहता है कि 60,000 तेरी फौज, 20,000 मेरी फौज लड़के मरेगी, तो एक तलवार तू ले, दूसरी मेरे पास है,
वो तलवार जिससे मैंने तेरे नाना, मामू और भाई का सर उतारा था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। ना जुल्फिकार कुंद हुई है, ना अली का बाजू कमजोर हुआ। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं। मौला ने फरमाया, मौला ने फरमाया तू ये ना सोचना मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है। अज़ान गिरामी, आपकी मोहब्बतों की खातिर ये अर्ज कर रहा हूं। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन्नन नबिय्यिल मुख्तार, साथ हमारे ऐसे फजाइल है जो किसी के पास नहीं। नबी हम में से है, अल्लाह के रसूल नबी मुख्तार। मुख्तार से मुराद जो कुल का कुल इख्तियार रखते हो। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। नबी मुख्तार हम में से। वह मिन्न सिद्दीक, इस उम्मत के सिद्दीक। आप लोग तो परेशान कर रहे हैं मुझे। इस उम्मत का सिद्दीक हम में से। तवज्जो, मिन्नत सिद्दीक, इस उम्मत का सिद्दीक हम में से। अगर मौला अली के अलावा कोई सिद्दीक होता तो पैगंबर उसे मुबाहला में ले जाते। मुबाहला में ना ले जाना बता रहा है सिद्दीक अकबर अली, सिद्दीका कुबरा फातिमा। आप जोश दिला रहे हैं मुझे। मिलके एक नारा सुनाएंगे, मिलके नारा लगाइएगा। हैदरी हैदरी हैदरी। तवज्जो फरमा रहे थे जाने जरा। इब्ने माजा, देखिए हमारे भाइयों की 6 मुकद्दस किताबें ना हदीस की। कितनी किताबें हैं? सहाय सित्ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिजी, नसाई। इब्ने माजा भाइयों की किताब है, उसमें लिखा अली अक्सर मिंबर पे आके कहते थे अना सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं। वला यकूलहु बादी इल्लल कज़्ज़ाब, मेरे अलावा जो कहेगा वो झूठा होगा। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। मजमा मेरे साथ रहे थोड़ी सी देर के लिए। चौथे इमाम ने बड़ी बाअज़मत अंदाज से खिताब किया, मिन्न नबिय्यिल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से। मिन्न सिद्दीक, इस उम्मत के सिद्दीक हम में से। मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हमजा हम में से। देखिए अल्लाह के शेर बहुत है। हजरत हमजा अल्लाह के शेर, हजरत जाफर तैयार अल्लाह के शेर, हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाह के शेर। लेकिन असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। भैया मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जुमले अल्लाह। असदुल्लाहिल गालिब यानी जो अल्लाह के शेरों पे भी गलबा पा ले, वो सिर्फ और सिर्फ मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। भाई जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना, मैं ममनून हूँ। मुझे मुकम्मल करने दें, मैं खत्म कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी देर और मौला आपको सबको सलामत रखे। मौला ने फरमाया व मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से। क्या हबीब खुदा ने फरमाया सारे सहाबा जन्नत में चलेंगे, जाफर तैयार परवाज का वो मेरे चचा जाफर तैयार है जो जन्नत में परवाज करते हैं। फिर मौला ने फरमाया मिन्नत सिब्तैन अल हसन वल हुसैन, इस उम्मत के सिब्तैन हसन हुसैन हम में से हैं। अब देखिए यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं, वो तो जानते होंगे, नौजवानों और बच्चों के लिए पेश कर रहा हूँ। सिब्तैन तस्निया का सीगा है, वाहिद है सिब्त, सीन बे तोय, उसकी जमा है अस्बात, अलिफ सीन बे अलिफ तोय, अस्बात। सुन रहे हैं लोग? कुरान में अस्बात आया है, वल अस्बात। हमने इब्राहिम मूसा सबका नाम लिया, फिर अल्लाह कहते हैं वल अस्बात। तो ये क्या है? अस्बात जमा है सिब्त एक। अंबिया के जितने भी बेटे होते थे उनमें जो उनकी नबुव्वत का वारिस होता था उसे कहा जाता था सिब्त। जो नबी की नबुव्वत का वारिस हो वो सिब्त। पैगंबर ने फरमाया हसन हुसैन सिब्तैन हैं, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये होते।
मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच गए हैं। ये दोनों सिब्तैन है, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है। अल हसन सिब्तैन कौन? मौला हसन और मौला हुसैन, सिब्ते अकबर सिब्ते असगर। तवज्जो, मौलाना ने फरमाया 7 नबी हम में से, सिद्दीक हम में से, अल्लाह का शेर हमजा हम में से, जाफर तैयार हम में से, हसन हुसैन हम में से, 6 हो गए। 7वां सुनेंगे। मौला फरमाते हैं मिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का मेहदी हम में से। इमाम फरमाते हैं बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तुम। तवज्जो, मौला हुसैन के भी जुमले हैं, आइम्मा के जुमले, 10वें इमाम के भी जुमले। अल्लाह ने कायनात को शुरू किया तो हमसे, इस दुनिया का खात्मा होगा तो हमसे। अल अजल अल अजल। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के, थोड़ी सी जहमत और दो। इमाम ने कहा ये सब हस्तियां हम में से, अब तू बता तेरे पास कौन है? आप समझते हैं ना, यजीद का मुंह 2 मन का हो गया। ये मुहावरा है, कहीं गलत ना लोग समझ जाए। मुंह नहीं हिल रहा था, बात नहीं कर रहा था, उसने देखा क्या हुआ, पूरा मेरा दरबार मुझे ही गालियां दे रहा है, लोग मेरे पे लानत कर रहे हैं। उसने आवाज दी मुअज्जिन अजान दे। कुछ लोग पहुंच गए। यजीद ने आवाज दी मुअज्जिन अजान दे। मुअज्जिन ने पूछा कौन सी? कुछ लोग हैं, चलिए खुदारा जोहर अभी हुई है, असर हुई नहीं, अजान कौन सी? यजीद ने कहा तू मेरा खाता है या? अजान दे, ये खराब कर रहा है, अजान शुरू कर। उसने फौरन कहा अल्लाह। इमाम मेंबर पे थे, नहीं उतरे क्योंकि नमाज का वक्त नहीं था। तवज्जो सारे मजमे की। अब सारा दरबार मुअज्जिन को देख नहीं रहा, इमाम को देख रहा। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा जल्ला जलालो। मजमे ने कहा लगता है अजान इन पे उतरी, चलिएगा मेरे साथ। एक मर्तबा मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा वहदहु ला शरीका लह। कहा हाँ यही वारिस है, अजान का वारिस यही है। एक मर्तबा मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक। तवज्जो तवज्जो। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुअज्जिन रुक। इमाम ने यजीद को देखा, कहा यजीद बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? यजीद जबान पे ताले थे, हिल नहीं रहा था। इमाम ने कहा अगर तू कहता है ना तेरे जद का नाम है तो तू झूठा, और अगर मानता है कि मेरे जद का नाम है तो बता हमें कैदी क्यों बनाया? अब सारा दरबार चीखने लगा। कहा यजीद तूने तो कहा था ये बागी हैं और वो कह रहे हैं वो आले रसूल है। यजीद ने एक मर्तबा एक जुमला कहा, मैं भाई वजाहत नहीं कर सकता, मैं जल्दी पढ़ूंगा, थोड़ी सी देर आपको जहमत दूंगा मसाइब से पहले। तो यजीद ने एक मर्तबा देखा कि माहौल बदल रहा है, लोग बगावत करने वाले, तो उसने एक जुमला कहा मैंने नहीं मारा हुसैन। तवज्जो, पाकिस्तान के टीवी पे कोई पेश कर रहे थे ना मुफ्ती साहब, कहेंगे यजीद ने तो खुद कहा मैंने नहीं मारा। किन हालात में कहा यजीद ने मैंने नहीं मारा? पहले कह रहा था मौला सज्जाद के खुतबे से, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे से पहले कह रहा था हुसैन बागी थे, वाजिबुल कत्ल थे, हुसैन काफिर, ये सब कुछ यजीद कह रहा था, उसका दरबारी मुल्ला कह रहा था। लेकिन जैसे ही जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, मौला सज्जाद ने खुतबा दिया, एक मरतबा यजीद कहने लगा मैंने नहीं मारा हुसैन को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा। जैसे ही यजीद ने कहा ना उमर साद ने मारा, जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन के सर की तरफ देखा, कहा भैया गवाह रहना, मैंने आपके कातिल से उसी के दरबार में इकबाल जुर्म करवा लिया। पहुंच गए लोग। पहले क्या कह रहा था हुसैन वाद, और अब क्या कह रहा है मैंने नहीं मारा। इसका मतलब है समझ रहा था लोग कह रहे हैं ये जुर्म किया। अब समझे आप हालात? ये जो आज पाकिस्तान के टीवी से पेश किया जा रहा है कि नहीं यजीद ने तो खुद कहा, किन हालात में कहा? उबैदुल्लाह को किसने गवर्नर बनाया था? उमर साद को किसने? यजीद ने। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, दिफा करने पे आते हैं तो यजीद का भी दिफा करने लगते हैं।
मुझे किसी ने क्लिप भेजा, एक मुफ्ती साहब बैठे थे, पेट तक दाढ़ी थी, कहने लगे मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। इन्हें ख्वाब में भी यजीद ही नजर आता। कोई नेक काम ही कर लो, कोई नेक हस्ती आ जाए। तो कहने लगे मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। मैंने पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? कहा अल्लाह ने माफ कर दिया। आपने नहीं देखा क्लिप? तो वो मुफ्ती साहब कहने लगे मैंने खुद देखा ख्वाब में यजीद आए, और आने के बाद मैंने पूछा अल्लाह ने क्या किया? कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो कहने लगे मुफ्ती साहब कहने लगे ओ मुसलमानों, जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया तुम भी बख्श दो, लानते कब तक करते रहोगे? तो मैं मुफ्ती साहब को यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि मुफ्ती साहब, अगर जवानान ने जन्नत के सरदार का कत्ल यजीद को माफ हो सकता है, तो मुझ सैयद को एक छोटी सी लानत माफ नहीं हो सकती? जी आप सलामत हैं। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। अली ममनून आपके हैदरी। बेशुमार। एक और जुमला कह दूं? मुझे बानी पे तरस आ रहा है। मेरी तो 2-3 दफा जबान बंदी हो चुकी है, मैंने बड़ा भुगता है पाकिस्तान में, लेकिन एक जुमला कहूंगा। अब अगर किसी ने पाकिस्तान में कहा ना यजीद को रजी अल्लाह, तो हम कहेंगे तुझ पे भी लाना। भाई मैंने आपको बहुत वक्त दिया, आपकी मोहब्बतों का ममनून। आप सलामत रहें, मेरे बुजुर्ग सलामत रहें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, आप सब सलामत रहें। मेंबर से आपके लिए दुआ है, बाबुल हवाइज के सदक़े में सब सलामत रहे। भाई मैं मतलब आपको आबाद रखे। बस भाई मैं थोड़ी जहमत दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। अब जब यजीद ने देखा ना कि सारा माहौल बदल गया, एक यहूदी खड़ा हो गया दरबार में। उसने कहा यजीद, अगर जनाबे मूसा की नस्ल होती ना हमारे दरमियान, तो हम उनका एहतराम करते। ये तो तुम्हारी नबी की बेटी की औलाद है। यजीद ने चीख के कहा इस यहूदी को बाहर ले जाके कत्ल कर दो। एक ईसाई खड़ा हो गया, उसने कहा यजीद, जनाबे ईसा ने शादी नहीं की थी। अगर जनाबे ईसा की सवारी भी होती ना हमारे पास, हम उनकी सवारी का भी एहतराम करते। क्यों? ये हजरत ईसा की सवारी है। यजीद, ये तो तुम्हारे नबी की ज़ुर्रियत है, तो इन्हें क्यों कैदी बना के लाया है? एक मर्तबा यजीद ने आवाज़ दी इस ईसाई को भी बाहर ले जाके मार दो। उसने कई अफराद का कत्ल करवाया। अब उसने देखा कि कुछ बन नहीं पा रहा, सारा माहौल खराब हो गया, सब उसके खिलाफ चले गए। उसने आवाज़ दी जल्लाद, इस कैदी का सर कलम कर दे। मौला सज्जाद की तरफ इशारा किया। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई और वो आगे बढ़ा फौजियों के साथ, जनाबे ज़ैनब तेजी से आगे आई। बीबी ने अपनी गर्दन मौला के सर पे रख दी और एक मर्तबा कहने लगी यजीद, ये मेरा इमाम है। मैंने अपने मरहूम भाई से वादा किया था मैं सज्जाद की हिफाजत करूंगी। यजीद, जब तक मैं जिंदा हूं मैं सैयद सज्जाद पे आंच नहीं आने दे सकती। जल्लाद ने यजीद की तरफ देखा, क्या हुक्म है इस बीबी के लिए? यजीद ने कहा इस बीबी का भी सर कलम कर दे। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई ना, जनाबे फिजा आगे बढ़े, कमर को सीधा किया, अपने सर को जनाबे ज़ैनब के सर पे रखा। कहा जल्लाद, जब तक फिजा जिंदा है मैं ज़ैनब पे तलवार नहीं चलने दूंगी। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, तो रिवायत में है एक छोटी सी बीबी अपनी फुप्पी से पूछती है, फुप्पी अम्मा ये रोने वाले कौन है? तो जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं सकीना, ये आपके बाबा के चाहने वाले हैं। तो जनाबे सकीना फरमाती हैं फुप्पी अम्मा, अगर ये करबला में होते ना बाबा के गले पे खंजर चलता,
न शिमर आपकी चादर छीनता। फूफी अम्मा मेरी बालियां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं अगर देख सके हाथ जोड़ के दरखास्त से देखिएगा। जैसे ही जनाब फिजा सामने आई ना, तो एक मर्तबा जल्लाद ने दोबारा यजीद की तरफ देखा। यजीद, इस बूढ़ी खातून के लिए क्या हुक्म है? कहा इसका भी सर कलम कर दे। जैसे ही जल्लाद ने जनाब फिजा पे तलवार उठाई, जनाब फिजा ने बालों को झटका। एक मर्तबा देखा जो वहां हबशी गुलाम खड़े थे, उनकी तरफ का, ए हबशी गुलामो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूं। ये जल्लाद मुझ पे हाथ उठाए, तुम खड़े देखते रहोगे? एक मर्तबा 400 गुलामों ने तलवारें खींची। कहा यजीद, अगर इस बूढ़ी खातून पे किसी ने हाथ उठाया हम बगावत कर देंगे। यजीद ने कहा जल्लाद वापस चला जा। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने मदीने का रुख किया। कहा नाना, अम्मा की कनीज के इतने मानने वाले, नाना आज आपकी नवासी का कोई नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। नाना आज आपका कोई नहीं। मैं हाथ जोड़ के कहूँ आप सबसे, आप सब की तरफ से बीबी की बारगाह में एक जुमला कहना चाहता हूँ। बीबी जरा आके देखिए शिया में आनी में। बीबी मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर ये मोमिनीन करबला में होते, न अली अकबर के बर्छी लगती, न अली असगर के तीर लगता, न गाजी अब्बास के बाजू कलम होते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, खुदा की कसम जनाब ज़ैनब खुद दुआ देती है। आए भाई मैं 2 जुमले मौला सज्जाद के पढ़ दूं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? मगरिब करीब है, आप जानते हैं ना मगरिब के वक्त हर दुआ कबूल होती है। किसी ने मरहूम आगा बहजत से कहा, आगा जैसे मगरिब का वक्त आता है ना, मेरा दिल डूबने लगता है, मुझे बहुत रोना आता है। कहा तुम जनाब सैयदा के ज्यादा मसाइब तो नहीं सुनते? कहा आगा बार बार सुनता हूँ। कहा मगरिब का वक्त सैयदा की शहादत का वक्त है। जो बीबी से ज्यादा अकीदत रखे, असर का वक्त मौला हुसैन की शहादत का, फजर का मौला अली की। भाई मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? मुझे 2 जुमले मौला सज्जाद के पढ़ने हैं। मेरे भाई ने कहा था मौला सज्जाद के मसाइब 2 जुमले चाहे पढ़िए, पढ़ दीजिएगा। मौला का एक चाहने वाला मदीने आया, मौला के घर गया, दस्तक दी, खादिम ने दरवाजा खोला। कहा मैं मौला सज्जाद से मिलने आया हूँ, मैंने शाम में उनकी जियारत की थी। का क्या नाम है? का मेरा नाम मिनहाल है। बस भाई मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, 5 मिनट की जहमत दूंगा। का नाम मिनहाल है, मैं मौला सज्जाद से शाम से मिलने आया हूँ। मैंने उन्हें कैदी देखा था, उन्होंने कहा था मदीने आना, मैं उनसे मिलने आया हूँ। कहा मौला अपने बाग में गए हैं। मौला का एक बाग था, मौला ने खुद खजूर के 500 दरख्त लगाए थे। वो कहते हैं मैं बहुत खुश हुआ, मौला सैर के लिए गए हैं। कहा जैसे मैं मौला के बाग पहुंचा, देखा मौला ने अपनी अबा बिछा रखी है, अबा पे बैठे रो रहे, कहते हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा प्यासे मारे गए, हाय मेरे बाबा, हाय हुसैन। उसने अर्ज की मौला आप बाग में सैर करने आए थे तो यहाँ पे क्यों रो रहे हैं? मिनहाल जब मैं बहता पानी देखता हूँ मुझे मेरे बाबा याद आ जाते हैं। तो मिनहाल रोने लगे। फिर एक जुमला कहा मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? मौला आप बहुत ज्यादा रोते हैं। अब वो चाहने वाला था ना, तो चाहता था मौला ना इतना रोए। कब मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? अब आप मौला इतने बरस बीत गए और ना रोया कीजिए, मौला आपको रोता देख के ना हमारे दिल फटते हैं। मौला ने फरमाया मिनहाल आपने इंसाफ नहीं किया। मिनहाल नबी याकूब के 12 बेटे थे, सिर्फ एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ था, मरा नहीं था, शहादत नहीं हुई थी, सिर्फ आंखों से दूर। कुरान में है वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न व हुवा कज़ीम, का इतना रोते थे आंखों की बीनाई चली गई। का मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए,
उनमें कोई अली अकबर था, कोई कासिम, कोई अब्बास, ओनो मोहम्मद। मिनहाल मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। मिनहाल बहुत देर तक रोते रहे, फिर आंसू साफ किए, फिर कहा मौला लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने फरमाया हाँ मिनहाल, आप भी सही फरमाते हैं, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल माओ बहनों के साथ, फुफ्फियों के साथ बाजारों में जाना, शराबी के दरबार में, मिनहाल क्या ये भी हमारी मीरास है? मिनहाल बहुत रोए, फिर पूछा मौला सबसे सख्त मसाइब कहाँ आया? मौला ने चीख के कहा अशाम, अशाम, अशाम। कम मौला, आपके बाबा की शहादत तो करबला में हुई थी, फिर आप शाम को क्यों याद करते हैं? काश मिनहाल शराबी के दरबार में अली की बेटियां खड़ी थी, यजीद इशारे कर करके पूछता इनमें ज़ैनब कौन है? मिनहाल में शाम का दरबार नहीं भुला सकता, मिनहाल में शाम का बाजार। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई दो दुआ के जुमले। परवरदिगार बानी मजलिस ने दरखास्त की है सैयद शब्बीर शाह और ज़ौजा मरहुमा सैयद गुलजार शाह और ज़ौजा मरहुमा सैयद मुख्तार शाह और उनकी ज़ौजा, परवरदिगारा हाज़रीन के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सबकी आक़िबत बख़ैर फरमा। परवरदिगारा हमें ज़िंदगी में बार बार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। एक मोमिन कह रहे हैं कि एक सैयदादी बहुत अलील हैं। मैं एक सवाल करूं आपसे, कभी बीमारों को भी बिस्तर से गिराया जाता है? परवरदिगारा शाम गरीबा में एक बीमार का बिस्तर लूट लिया गया। परवरदिगारा हमारे मौला के सदके में जितने मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला अजला नाज। परवरदिगारा हमारे एक मोमिन भाई इल्तिमास से दुआ करें, अपनी अपनी दुआएं जहन में लाइएगा। परवरदिगारा मौला सज्जाद के मसाइब का वास्ता, जख्मी कदमों का वास्ता, सबकी हाजात कबूल फरमा। परवरदिगारा मकरूजों के कर्जे अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को बार बार हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद नसीब फरमा। परवरदिगारा अल्लामा, मुझे कहा गया अल्लामा मोहम्मद तकी शाह साहब बहुत अलील हैं, उनको हर परवरदिगारा उनको शिफाए कामिला अजल इनायत फरमा। मेर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि उनकी वालिदा अलील है। परवरदिगारा तुझे वास्ता मौला सज्जाद की मजलूमियत का, उनको शिफाए कामिला अजल इनायत फरमा। परवरदिगारा ईरान को फतह नुसरत नसीब फरमा, ईरान इराक शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं, दुश्मनान अहले बैत, इन सबको नीस्त तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा ये जो अमेरिका ने दोबारा हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप को गारत फरमा। परवरदिगारा बहुत से मोमिनीन इल्तिमास से दुआ की, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने ज़लाल का इस मस्जिद इमाम मरकज़ को मजीद तरक्की इनायत फरमा। बानियाने मजलिस शिरकत को नंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। दुनिया से जंगों का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सलवात।